that the main reason was water filling point यहाँ का नहीं था. And अभी हम लोगों को water filling point ये सब का status क्या है for the ICR region and both other districts also? Yeah, exactly. There was a very unfortunate incident. I was also outside then. I was not posted in fire services. Very unfortunate incident. तो उसमें जो हम लोगों ने पता लगाया है, उसमें रीफिलिंग पॉइंट जो होता है, इसलिए आज मार्केट वेलफेयर कमेटी को भी बुलाया था, मेयर साहब भी आए थे. उसमें लेकी साइड में था, तो यहाँ पे 2 फायर व्हीकल्स था, 6000 और 4500 कैपेसिटी का लीटर्स का, वो ख़त्म हो गया था. तो उसको बढ़ाने के लिए फिर गया वो लोग लेकी, फिर पर जैम हो गया, तो जिसका वजह से वो रिफिल नहीं कर पाया. उसके बाद में तब ये फायर स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन था एक्चुअली. But now what we have is that ऊपर में ओवरहेड टैंक में 60,000 लीटर्स और नीचे में अंडरग्राउंड में 20,000, तो 80,000 कैपेसिटी का भी पानी का लीटर मतलब वी हैव अवेलेबल वाटर सप्लाई. ये पहले नहीं था. वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, राइट. तो वी आर ऑल्सो एंश्योरिंग दैट कि जहाँ भी फायर स्टेशन बने, हर फायर स्टेशन में ड्रिलिंग पॉइंट होना चाहिए. समटाइम्स इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि हर जगह में वो लोकेशन में नहीं मिल पाता. बट देन वी आर एंश्योरिंग दैट इस टाइप का मिस्टेक्स और ना हो. And also we are looking at कि not only fire stations but overhead tank certain points में जहाँ बनना, जैसे कि for example पोलो कॉलोनी में वहाँ भी एक overhead tank होना है, so that vehicles अगर वहाँ पे आग जलता है, so that वहाँ जाके they don't have to come back here again to the fire station at नाहरलगुन. और वहाँ पे एक फिलिंग पॉइंट होगा तो पोलो कॉलोनी में बनेगा. Likewise सर कासिम साहब में बना. वो हम लोग आज डिस्कस किया है और ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी माना है इसको. We are taking up with the PhD department very soon, and we just hope they will keep on improving from here on. Thank you. So whenever a fire accident takes place, departments जब भी interview करते हैं, they always give जो public को होता है awareness करते हैं. But this is a collaborative department, right? Exactly. Say that. तो as per sources, मेरे रिसर्च के हिसाब से ये भी मालूम हुआ है कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रॉपरली follow up नहीं हो रहा है. Inspections are not done by the departments and NOC which should be taken are not taken from the respective departments. Sir, अभी आप जैसे कि अब नया पोस्टेड है इसलिए, तो अभी आप आगे में इसके लिए क्या-क्या प्रिवेंशंस के लिए look forward करें? That's a very good question. Exactly. इसी को हम पहले स्पीच में भी बोला कि अभी जो नेशनल बिल्डिंग कोड है NBC में, we follow NBC. अभी आप लोगों को पता होगा अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग बाय लॉ आ गया 2019 का. तो अभी जो भी बिल्डिंग बनेगा जो 4 स्टोरी एंड अबव में आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है. जब भी एक नया बिल्डिंग बनता है एनबीसी के हिसाब से, इट्स नॉट ओनली द फायर डिपार्टमेंट, इट्स एक्चुअली जो पावर डिपार्टमेंट है. फिर उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी है वो भी विजिट करता है, वो लोग एनओसी देते हैं, ठीक है. एंड नॉट ओनली इसके बाद में पावर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी हो गया, डिजास्टर से भी आता है, पीएचई से आता है, वो सब चेक करता है, राइट. उसके बाद में लास्ट में फायर भी जाके चेक करता है. एनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में यू विल हैव टू हैव एनओसी, उसके बाद में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो एनुअली रिन्यू होता है. ये अभी इसलिए हम लोग स्ट्रिक्टली नहीं कर पाए बिकॉज वी डू नॉट हैव अरुणाचल प्रदेश फायर एंड सेफ्टी इमरजेंसी बिल नहीं अभी हमारे पास में. हम लोग वेटिंग हो गया लॉ से. इसको हम पहले स्पीच में रिफर किया है, तो मैंने ऑनरेबल मंत्री से भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको इस बार हम लोग कैबिनेट से अप्रूवल लेके नेक्स्ट में हम लोग उसको असेंबली सेशन में पास करेगा. तो उसके बाद में आपने जो क्वेश्चन रेज किया, वी आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट. अभी क्या होता है कि कोई फॉलो भी नहीं करता है तो वी कैन डू एनीथिंग because you need to have a law, right? So we do not have an act on that. Unfortunately, the rest of India has very few states do not have, and we are one of the few states who are lacking on that. We are having a meeting. हम लोग सब कुछ ready कर दिया है. फिर in due course of time आप लोग को भी दिया जाएगा. So we are following it up very soon, and you'll obviously see that the scenario of the fire emergency services will change in the future course. We are still in learning processes, but then thank you for all the support. Sir, further last question, sir. आज यहाँ में जो नया फायर स्टेशन जो इनॉग्रेट किया गया, इसमें हम लोग नया फैसिलिटीज क्या देखने को मिल रहा है, एंड फर्दर 28 more have been proposed. So what are we looking forward, and then how many recruitments will be done as your department? Yeah, exactly. Thanks a lot. आपने क्वेश्चन पूछा. ये एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पास में टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ना 545 है, लाइक सैंक्शन है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली 405, 140 हम लोग का कम है. इसमें थ्रू दी मीडिया लाइक टू से समथिंग, कई बार आप लोग भी देखता होगा कि जैसे यहाँ 5 गाड़ी है ना, तो लेकिन मीडिया लोग भी दिखाता है कि 3 गाड़ी काम नहीं कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में सिर्फ 57 ड्राइवर है. तो जब पासीघाट में सिर्फ 2 ड्राइवर है, कैपिटल में 3 ड्राइवर है. 1-2 फायर स्टेशन में ऐसा है कि एक ही ड्राइवर है, तो एक ड्राइवर 5 गाड़ी को नहीं चला सकेगा, नहीं होता. दिस इज समथिंग वी डोंट अंडरस्टैंड. नॉर्मल गाड़ी को चला सकते. जो फायर का जो गाड़ी है ना वो टेक्निकल होता है, उसका ट्रेनिंग अलग से होता है. 6 मंथ्स का ट्रेनिंग अलग से उनको यहाँ देता है. नागपुर में, गुवाहाटी में, गोवा में उनका अलग ट्रेनिंग सेंटर्स होता है. उसको चला नहीं पाते नॉर्मली.
तो फायर का जो मेंबर वो पीछे रहता है, फायर प्रूफ फाइटर। सो ड्राइवर जो है वो ही चला सकता है वो गाड़ी को। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे पास सिर्फ 57 गाड़ी है, और सॉरी ड्राइवर्स है। टोटल फायर स्टेशन कितना 24। तो हम लोग का एक गाड़ी का बहुत जगह में एक ही ड्राइवर है, और वो 24 आवर्स काम करता है 365 ईयर्स। समथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो वी हैव सीरियस मतलब शॉर्टेज एंड पाउसिटी ऑफ ड्राइवर्स इन टर्म्स स्पेशली इन फायर रिक्रूटमेंट में। अनफॉर्चुनेटली एपीएसएसबी इज कंडक्टिंग, लेकिन कुछ कारण से क्वालिफाई नहीं कर रहा है, या कोई लोग नौकरी मिलके भी छोड़ देता है। आप लोग को तो एपीएसएसबी का पता ही है। तो अभी तो पुलिस रिक्रूट नहीं करता है, तो इट्स अंडर द एपीएसएसबी, बट रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रहा है। होपफुली वी आर hopeful that we will have more drivers in the days to come. हाँ, and one more thing, अभी एक स्टाफिंग पैटर्न करके मैंने आपको दे भी दिया है। एनी फायर स्टेशन में अभी जो भी बनता है उनका रिक्रूटमेंट जो स्टाफिंग पैटर्न हिसाब से होगा। से एनी प्लेस विच इज 10,000 से कम है, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? सियोमी फॉर एग्जाम्पल, आप तातो का है, मेचुका तातो हो गया, तो उसमें 10,000 कम पॉपुलेशन। अभी हम लोग मेचुका में फायर स्टेशन बन रहा है जो कंप्लीट होने वाला है। तातो में भी इस पर प्रपोज हुआ है। तो तातो का सिंस 10,000 से कम होगा तो उसका जो रिक्रूटमेंट होगा 25 आदमी मैन पावर का होगा। जैसा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? कुरुंकुमे का मान लो आप कोलोरियांग का है। कोलोरियांग का पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में, वहाँ तो है फायर स्टेशन, लेकिन उनका जो होगा 10 to 50,000 का में 42 आदमी होगा स्ट्रेंथ। आज का डेट में यहाँ पे देर ओनली 18 आदमी नाहरलगुन में। लेकिन अभी न्यू स्टेपिंग पैटर्न से होगा कि 10 to 50,000 के बीच में 42 आदमी होने हैं। और जो पासीघाट, ईटानगर एंड नाहरलगुन जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें हम लोग का एक फायर स्टेशन में 66 आदमी होगा। तो हम लोग का मैन पावर का इशू बहुत कम हो जाएगा, एंड उसी बेसिस में रिक्रूटमेंट होगा। तो स्टेपिंग पैटर्न का मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट से भी नोटिफाई हो गया, तो आप लोग भी प्लीज़ काइंडली इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू। नाहरलगुन फायर स्टेशन का 2 साल पहले बना के रेडी हुआ, लेकिन इसको आज होम मिनिस्टर साहब ने, मामा नातुंग साहब ने उद्घाटन किया है। तो ये आज का बात मतलब 2 साल से मानसून था, लेकिन ऑफिशियली आज फायर ब्रिगेड ऑफिसर को, डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में सबको, जितना भी फायर ब्रिगेड का जितना ऑफिसर है, उनका जितना स्टाफ होगा, उनका रहने का, सोने का, बैठने का, हर चीज़ का सुख सुविधा यहाँ दिया गया है। और इस सुख सुविधा को उन लोग उतारते हुए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ नाहरलगुन न्यू दिल्ली में कभी भी अगर इसी तरह की अगर फायर ब्रिगेड का अगर दूती जब आएगा, उस दूती को उन बिल्कुल फुलफिल करेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि ये बिल्डिंग जो था कि 76 का बिल्डिंग था, और जो है बहुत एचपी टाइप का बिल्डिंग था, वो काफ़ी साल हम लोग का साथ दिया। लेकिन आज ये जो पेमा खांडू का सरकार में, इन्होंने 10 साल का जो सरकार में ये बिल्डिंग दे दिया, और काफ़ी आज भी काफ़ी गाड़ी, फायर ब्रिगेड गाड़ी रिलीज किया है। उनका समय में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में, अभी हमारा 28 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने बिल्कुल फायर ब्रिगेड का जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में सब में फुलफिल होगा। आज ये मंत्री साहब ने वो अनाउंस भी किया है। लेकिन मैं भी उम्मीद रखता हूँ पेमा खांडू सरकार में वो जो बोलता है वो करके ही जाता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जनता को उसका सुख सुविधा पूरा मिलेगा। So another important question is, sir, you being the ईटानगर का जो आप एमएलए होने का नाते, हम लोगों का जैसे कि देख रहे हैं कि टाउन प्लानिंग इज वेरी पुअर, बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ फायर टेंडर्स, दे कांट रीच टू द places. Colony approach road is very small. And also another important question is national building code जो आप लोग उसमें जिक्र किया था, जिसका हम लोगों को एज पर सोर्सेस ये भी मालूम चला है कि प्रॉपर सर्टिफिकेशंस और जो इंस्पेक्शन होना चाहिए जब नया बिल्डिंग बनाते हैं, वो सब कभी नहीं आता। What is your take on that, and आप उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या इसमें जैसे कि अभी जैसे कि आप ये बात जो है, यहाँ का टाउन प्लानिंग बिल्कुल सही सलामत में नहीं हुआ, ये जो है आज का बात नहीं है। ये जो 38 ईयर्स पहले का, जो 38 ईयर्स में जो चीज़ प्लान बना गया था, उस प्लान में खरा उतरा नहीं है। जो हम ये नहीं कहता है कि जो आज से बहुत साल पहले जो सरकार था बिल्कुल वो काम नहीं किया, हम नहीं कहता है। लेकिन उस समय में जैसे कि हम लोग 38 ईयर्स में
हमारे अरुणाचल का जो बड़ा भाई लोग जो एमएलए था, मंत्री था, सीएम था, और ये एक हम लोग का लिए बिल्कुल नया एक जर्निंग था। हाँ, उस जर्निंग में कहीं कोई एमएलए 5 साल आ गया उसका बात नहीं आया, कोई एमएलए 10 साल आ गया उसका बात नहीं आया, इसी तरह की बहुत उसमें सरकार, बहुत से सरकार आया गिरा। तो ऐसे चीज़ में अगर वो प्लानिंग कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ होगा। और उस समय में जनसंख्या बहुत कम था, और उस समय में आदमी को ये नहीं लगता था कि नाहरलगुन से ईटानगर जाने में हम लोग उस समय में बस का इंतज़ार करता था कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा हम लोग इंतज़ार करता था नाहरलगुन से ईटानगर पहुंचने में। उस समय में बस बहुत कम था, और जो है उस समय में जो हम लोग ये सड़क को देखता था कि ये बहुत बड़ा सड़क है, इतना बड़ा सड़क में क्या करेगा, तो उस समय मैं सोचता था। आज जो है वो सड़क को हम लोग 4 लेन करने का बात में भी आज कमियां हो गया। क्यों बोलने से आज पॉपुलेशन ज़्यादा होने का नाता हर परिवार में 4-4 5-5 गाड़ी है, तो रोड में आपका ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है। अभी जैसे कि आप सेक्टर रोड का जो बातें आया, आज हम कम से कम 8 साल से उस सेक्टर रोड को हम फिर मॉडिफाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। उस समय में 3.5 मीटर में 3 मीटर में 2.5 मीटर में रोड था। आज जो है हम कम से कम 5.5 मीटर में हर सेक्टर में रोड बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जाते जाते जैसे जैसे अभी हम हर सेक्टर में जब सड़क बनाता है तो हम बोलता है कि जहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं पहुँच सकता है वहाँ हम सड़क बना के कोई फायदा नहीं है। तो ये बात जो है आप सभी का मीडिया की ओर से है, और सभी अगर इसको अगर हम लोग के कैंपिंग का तौर पे, अवेयरनेस का तौर पे सभी का अगर दिल दिमाग में आएगा, और आप लोग का जैसे सभी पढ़ लिख के अगर समझने का कोशिश करेगा, तब तो जाकर ये जो है हम लोग खुद अपना आप पे प्लानिंग होगा, और हम अपना आप पे ईटानगर का लिए अच्छा का लिए सोच विचार रखेगा। और हमको ये सबको ये आना पड़ेगा, ये जो सड़क है ये सड़क हमारा है, और ये जो सरकार का जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग मेरा है, जो पानी आ रहा है ये पानी मेरा है, ये लाइट आ रहा है ये लाइट मेरा है, सरकार का जितना प्रॉपर्टी है वो मेरा है। आपको इसी तरह सोच के प्यार करने लगेगा, सड़क को आप प्यार करेगा, ड्रेन को अगर आप प्यार करेगा, ब्रिज को अगर आप प्यार करेगा, तो अपना जैसे जब सोचेगा उसका मेंटेनेंस आप इसी तरह बिहेवियर करेगा। जैसे अभी हम लोग का सामने में हॉस्पिटल है, ट्रिम्स हॉस्पिटल है, हम लोग उसको गंदगी से बचाने के लिए बहुत कुछ बीच बीच में बोलना पड़ा, और देखो उसमें जो भी आता है आपका गुटखा खाकर दीवार में थूक देता है। तो वो जो है आप सभी का मीडिया की ओर से सभी अगर इसी तरह की अगर नहीं ये गलत है, यहाँ थूकना नहीं है, ये बहुत खराब है, इसी तरह की अगर कैंपिंग करेगा। जैसे कि ड्रेन हुआ, ड्रेन में कोई अगर जमीन मिट्टी फिलअप कर दिया, कोई अगर गंदगी अगर जमा कर दिया, उसको आप सभी हम सभी मिल के अगर बोलेगा नहीं ये बोलोगे तो पानी इसमें बंद हो जाएगा, ये अगर सड़क खराब हो जाएगा, ये ड्रेन खराब हो जाएगा। अगर आप हम सभी अगर इस तरह की अगर विचार सबका दिलो दिमाग में अगर आएगा, तब जाकर ये ईटानगर खुद पे खुद प्लानिंग हो जाएगा, खुद पे कुछ सुंदर होगा। सिर्फ हम लोग का आदमी वही एक सोच रखता है कि ये सरकार का पानी है, सरकार का लाइट है, सरकार का सड़क है, सरकार का बिल्डिंग है, सरकार का जमीन है, उसको तोड़ो पोड़ो कौन पूछता है। तो ये आज का जमाना में सब लोग ये सोच के घूमता है, लेकिन उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको आपका दिलो और दिमाग से निकलना पड़ेगा। वो सोचना पड़ेगा कि सरकार का प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी, ये सड़क अगर टूट जाएगा तो प्रॉब्लम किसको आएगा? सिर्फ सरकार को सिर्फ नहीं आएगा, आम जनता को प्रॉब्लम आएगा। अगर एक ब्रिज टूट जाएगा, एक पुल टूट जाएगा, तो प्रॉब्लम किसको आएगा? आम जनता को आएगा। तो इसीलिए ये सब चीज को हमारा है। अगर कोई भी कॉलोनी में अगर सड़क बनाता है, तो अगर उसमें डिपार्टमेंट आकर बोलता है हमको 8 मीटर का सड़क चाहिए, 9 मीटर का अगर हमको अगर टर्निंग में चाहिए, वहाँ का पब्लिक बोलना पड़ेगा कि वहाँ का कॉलोनी का आदमी बोलना पड़ेगा कि हाँ ये हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन का लिए बहुत जरूरी चीज़ है।
कोई अगर माता पिता अगर नहीं होगा बोलने से उनको समझाना पड़ेगा, तब जाकर ये हम लोग अच्छा होगा। इसलिए हम पहले कहा कि अगर इसी तरह की अगर सभी का अगर दिल दिमाग में आएगा, हम खुद प्लानिंग है, खुद पे खुद हम ईटानगर का हर प्रॉब्लम को हम अच्छा विचार रखेगा तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ।